बैठे हैं, आप ही हैं, आप आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुदेव, 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 मेरे तीन बेटे हैं, नीतीश, विशाल और ऋतिक। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार पूरी हिम्मत है। तीनों बेटे घर में, जो एग्जाम देते कोई फल नहीं देते। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्जाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। पैसे वालों की दुनिया है, अपना कौन है? मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सीवर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सीवर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना, पढ़ो पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो। और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी, एक लोटा जल सारी समस्या का, क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी, मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी, एक लाइन अच्छी, एक लाइन अच्छी। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा मेरे, मैंने तुम्हें ही पुकारा आश्रित। अगर ये बच्चे हिम्मत हार जाते, उस्मा ने लिखा है मेरे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी। अगर हिम्मत हार जाते तो घर में बैठ जाते, पर हिम्मत नहीं हार, विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचे? एक बहुत अच्छी बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने, पर निकल नहीं पाते। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था, अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाते। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया, अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया, कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने नीचे गिराने का प्रयास। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बहरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, निकलो।
को बहुत शिव जी ये दोनों बेटे दो बेटों की नौकरी लगी, एक की मिलिट्री में आर्मी में, एक की पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता। 3 बेटे हैं, एक बेटा और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। और तेरी कृपा का क्या कब इस जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा अच्छा तेरे मन को जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा ये दुनिया की हिम्मत नहीं है। लोग कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर देवी भागवत की है शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी। सर्वप्रथम नवरात्रि का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रि का अनुष्ठान। कब जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया। एक असुर प्रकट करा शुंभ द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने द्रुमलोचन, और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार। माँ पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे कैसे। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा। शुंभ निशुंभ महिषासुरवधी मैया महिषासुरवधी धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निश्चली मैया जी को रोज मनाओ, हरि ब्रह्मा शिव ओम कभी विचार करिए तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि ब्रह्मा स्वयं भगवान आदि सब देवता आपको भज रहे हैं सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ
महिषासुर मैया एक धूम्रलोचन ऐसा हुआ असुर पांव रखे दब जा। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिए। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो। उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और इनको भेजा तो क्रोध में जाओ पांव रखता पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रि करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय कर दिया, हे श्री हरि हे कृपा कृपा मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करना। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है।